हम सिर्फ कुकिंग के तरीके नहीं बदल रहे हैं, हम इंग्रेडिएंट्स का सोर्स भी शिफ्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में फार्म टू टेबल और ऑर्गेनिक लिविंग एक ट्रेंड बन चुका है, पर क्या ये फ्यूचर को लॉन्ग टर्म सस्टेन सॉल्यूशन देगा? पहले के जमाने में घर के आसपास एक छोटा किचन गार्डन होता था जो डेली कुकिंग के लिए ताजी सब्जियां और हर्ब्स सप्लाई करता था। आज के अर्बन लाइफस्टाइल में ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस वजह से हमारा पूरा रिलायंस ग्रोसरी स्टोर और इंडस्ट्रियल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गया है। ये शिफ्ट सिर्फ कंज्यूमर हैबिट का नहीं, एक एनवायरमेंटल चैलेंज भी है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग का एक बड़ा साइड इफेक्ट है ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एक्सेसिव वाटर कंजम्पशन। यूनाइटेड नेशंस का डेटा कहता है कि वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चरल सेक्टर में 70% फ्रेश वाटर यूज होता है, और आयरनी ये है कि इतना वाटर लगने के बावजूद एक बड़ा हिस्सा फूड सप्लाई का वेस्ट हो जाता है। FAO के मुताबिक हर साल 1.3 बिलियन टन फूड वेस्ट हो रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन का 30% है। क्या ये फ्यूचर में सस्टेनेबल है? अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक बड़ा जवाब है अर्बन फार्मिंग और अल्टरनेटिव ग्रोइंग टेक्निक्स। सिटीज में किचन गार्डन्स, हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये मेथड्स कम जगह में कम रिसोर्सेज यूज करके पेस्टिसाइड्स फ्री ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। नासा और MIT के रिसर्च के मुताबिक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में 95% कम पानी लगता है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये फार्मिंग टेक्निक्स सिर्फ रेस्टोरेंट और प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में घर का एक बड़ा हिस्सा बन के रह जाएगी। एक और फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन जो डिस्कशन में आता है, लैब ग्रोन फूड। अभी तक हमने फ्रेश प्रोड्यूस और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, लेकिन आने वाले समय में 3D प्रिंटेड फूड और लैब ग्रोन मीट भी एक रियलिटी बनने वाला है। बियॉन्ड मीट और इम्पॉसिबल फूड्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी प्लांट बेस्ड मीट अल्टरनेटिव बना रही है, और कुछ रिसर्च लैब ग्रोन डेयरी और सी फूड भी डेवलप कर रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी फेवरेट डिश किचन की जगह एक 3D प्रिंटर से निकलेगी? अर्बन फार्मिंग, लैब ग्रोन इंग्रेडिएंट्स और 3D फूड प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज घर की रसोई का पूरा कंसेप्ट बदलने वाली है। आज नेचुरल मशीन्स जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी फूडिनी जैसे होम यूज फूड प्रिंटर्स डेवलप कर लिए हैं, जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को लेयर बाय लेयर कस्टमाइज करके मील्स बना सकते हैं, जिसमें प्रिसीजन, न्यूट्रिशन और टेस्ट सब कंट्रोल किया जा सकता है। ये इनोवेशन इको फ्रेंडली और इफिशिएंट तो है, लेकिन क्या फूड की तरफ हमारा इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन खत्म हो जाएगा? फूड सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। हम जितना होम ग्रोन और लोकली सोर्स फूड को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना हम अपनी फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर में खाना कहाँ से आएगा, सवाल ये है कि क्या हम खुद अपने फूड सिस्टम को कंट्रोल करेंगे या सिर्फ एक कॉर्पोरेट ड्रिवन मॉडल पे डिपेंडेंट रहेंगे। ये सोचने वाली बात है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके एक शेयर से शायद कोई अपने किचन की कहानी दोबारा लिखना शुरू कर दे। और याद रखो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ।